नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और जो चीज़ आज मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में डिस्कस की थी वही ऑलमोस्ट पूरे सेशन में मार्केट में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखी। भाई लोग, आज मैंने क्लियरली बोला था कि क्रूड ऑयल की तेज़ी और ग्लोबल अनसर्टनिटी मार्केट पर प्रेशर क्रिएट कर सकती है और इसी वजह से एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और भाई लोग, एकदम यही हुआ। क्रूड ऑयल इस वक्त लगभग 91 से 92 डॉलर्स पर बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर आप डेली चार्ट को देखो तो एक के बाद एक ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं जो क्लियरली सिग्नल करती हैं कि क्रूड ऑयल में मोमेंटम स्ट्रांग है। जब क्रूड ऑयल इतना स्ट्रांग होता है तो नेचुरली ग्लोबल मार्केट्स में टेंशन क्रिएट होती है और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर भी पड़ता है। इसी बैकड्रॉप में आज इंडियन इंडाइसेस में वीकनेस और वॉलेटिलिटी दोनों देखने को मिली। भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 800 का। भाई लोग, अब सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। आज सेंसेक्स में एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली और जो हमारे नीचे के लेवल्स थे वो सब ब्रेक होते हुए मार्केट ओपन हुआ। ओपनिंग के तुरंत बाद ही सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि मार्केट एक टाइम पर ऑलमोस्ट 75,871 के आसपास तक टेस्ट करता हुआ दिखा गया। अब भाई लोग, एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना चाहिए कि जब मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन करता है तो वहां तुरंत शॉर्ट करना सबसे रिस्की ट्रेड होता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का बाउंस मिल सकता है। आज भी एकदम ऐसा ही हुआ। जब मार्केट 76,000 के नीचे गया तो शॉर्ट कवरिंग आया और मार्केट बाउंस लेता हुआ 76,300 के आसपास तक गया। लेकिन उसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और 76,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। मार्केट काफी देर तक 76,200 से 76,500 के बीच स्विंग करता रहा। आफ्टरनून के टाइम एक मोमेंट ऐसा भी आया जब लगा कि शायद मार्केट थोड़ा और बाउंस करेगा और ऑलमोस्ट 76,664 तक मूव मिला। लेकिन 5 मिनट चार्ट पर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ स्लिप कर गया। लास्ट में सेंसेक्स की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 76,034 के आसपास हुई, जो कि एक वीक क्लोजिंग मानी जाएगी। भाई लोग, अब बात करते हैं सेंसेक्स के कल के लिए डिटेल प्लान की। सेंसेक्स की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 76,034 के आसपास हुई है। अपसाइड के लिए सबसे पहला रिक्लेम लेवल रहेगा 76,203। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल 76,354 आ सकता है। अगर ये भी क्रॉस होता है तो फिर सेंसेक्स 76,504 तक मूव कर सकता है। और अगर शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हुई तो फिर 76,681 तक भी मूव पॉसिबल है। डाउन साइड में अगर 75,933 ब्रेक होता है तो फिर सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है और नेक्स्ट लेवल 75,813, फिर 75,693 और एक्सट्रीम केस में 75,530 तक भी डाउन साइड पॉसिबल है। भाई लोग, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी आज काफी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और ओपनिंग के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्लियरली विजिबल था। भाई लोग, आज निफ्टी ऑलमोस्ट 225 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ और लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ भी काफी वीक थी, जहां सिर्फ 10 स्टॉक्स एडवांस में थे और 40 स्टॉक्स डिक्लाइन में। अगर गेनर्स की बात करें तो HAL, टेक महिंद्रा, NTPC, कोल इंडिया और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा हैवी वेट नहीं था जो पूरे इंडेक्स को अपने कंधों पर उठा सके। दूसरी तरफ ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे हैवी वेट्स ने मार्केट को नीचे ड्रैग किया। बैंकिंग सेक्टर वीक था, ऑटो सेक्टर में भी सेलिंग थी और केमिकल सेक्टर में भी प्रेशर देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज नेगेटिव जोन में ही क्लोज हुआ और अगर रिलायंस में भी अग्रेसिव सेलिंग आती है तो फिर निफ्टी पर और प्रेशर देखने को मिल सकता है। आज निफ्टी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 23,639 के आसपास हुई, जो कि एक वीक क्लोजिंग मानी जाएगी। भाई लोग, अब बात करते हैं निफ्टी के कल के प्लान की। निफ्टी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 23,639 के आसपास हुई है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो कल वॉच करना होगा वो है 23,740। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बारे में सोचना रिस्की रहेगा। अगर मार्केट कल ओपनिंग के बाद इस लेवल को रिक्लेम करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक बाउंस डेवलप हो सकता है जो मार्केट को 23,797 तक ले जा सकता है। अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो नेक्स्ट लेवल 23,833 आ सकता है, जो आज का इंपॉर्टेंट रेफरेंस जोन है। अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली डेवलप हो सकती है जो मार्केट को 23,873 और उसके बाद 23,930 तक ले जा सकती है। और अगर स्ट्रांग मोमेंटम आता है तो फिर 23,997 तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई लोग, डाउन साइड को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मार्केट 23,556 के नीचे स्लिप करता है तो फिर सेलिंग प्रेशर
और बढ़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ सकता है 23,500 के आसपास। अगर पैनिक सेलिंग आई तो फिर निफ्टी 23,453 तक भी स्लिप कर सकता है और एक्सट्रीम केस में मार्केट 23,356 तक का डाउनसाइड भी दिखा सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज काफी वीक रहा और ओपनिंग ऑलमोस्ट नीचे के लेवल्स पर हुई थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मार्केट इतने सारे लेवल्स के नीचे ओपन होता है तो वहां शॉर्ट करना रिस्की हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का बाउंस मिल सकता है। इसी वजह से आज बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग के बाद एक बाउंस आया और मार्केट ऑलमोस्ट 55,300 से 55,400 के आसपास तक गया, लेकिन उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और हर बाउंस पर सेलिंग देखने को मिली। लास्ट में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 55,100 के आसपास हुई और ओवरऑल बैंक निफ्टी लगभग 635 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ। अगर बैंकिंग स्टॉक्स देखें तो हैवीवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई सब रेड में ट्रेड कर रहे थे और एडवांस साइड पर जो बैंक्स थे जैसे पीएनबी, फेडरल बैंक और कैनरा बैंक, उनका वेटेज इतना नहीं था कि इंडेक्स को ऊपर ले जा सके। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के कल के डिटेल प्लान की। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 55,100 के आसपास हुई है। अपसाइड के लिए सबसे पहला लेवल रहेगा 55,263। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक बाउंस डेवलप हो सकता है जो मार्केट को 55,546 तक ले जा सकता है। अगर ये लेवल भी क्रॉस हो जाता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है जो बैंक निफ्टी को 55,687 तक पुश कर सकता है। और अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा तो फिर बैंक निफ्टी 55,960 तक भी मूव कर सकता है। लेकिन भाई लोग डाउन साइड सिनेरियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी 54,981 के नीचे स्लिप करता है तो फिर सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है और नेक्स्ट लेवल 54,857 आ सकता है। अगर सेलिंग और स्ट्रांग हुई तो फिर 54,760 तक मूव आ सकता है और अगर मार्केट में पैनिक सेलिंग आई तो फिर बैंक निफ्टी 54,513 तक भी स्लिप कर सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट की मेजर न्यूज और अपडेट्स की। आज पूरे दिन मार्केट पर सबसे बड़ा इंपैक्ट जिस चीज का रहा है वो है क्रूड ऑयल की तेजी और मिडिल ईस्ट टेंशन। क्रूड ऑयल प्राइसेस में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल लगभग 92 से 93 डॉलर्स पर बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने का मेजर रीजन है मिडिल ईस्ट रीजन में टेंशन और सप्लाई डिसरप्शन का डर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ टैंकर अटैक्स और शिपिंग रूट्स पर रिस्क बढ़ने की वजह से ऑयल सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और इसी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी देखने को मिल रही है। अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही स्ट्रांग रहता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है और इसी वजह से ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। भाई लोग, जब तक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं होती और क्रूड ऑयल प्राइसेस काम नहीं होते तब तक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है। इन्वेस्टर्स अब क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं क्रूड ऑयल मूवमेंट, मिडिल ईस्ट अपडेट्स, रुपी मूवमेंट और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज। अगर ऑयल प्राइसेस स्टेबल हो जाते हैं तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर टेंशन और बढ़ता है तो डाउनसाइड प्रेशर भी कंटिन्यू रह सकता है। भाई लोग, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।